पन्नाधाय की कहानी भारतीय इतिहास में मातृत्व, निष्ठा और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो हर भारतीय के हृदय में श्रद्धा और गर्व उत्पन्न करती है। पन्नाधाय मेवाड़ राज्य की रानी कर्णावती की सेविका थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका एक मां से भी बढ़कर निभाई। 15वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़, वर्तमान राजस्थान, की भूमि पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ की सत्ता कमजोर हो चली थी। उनके पुत्र राणा विक्रमादित्य सिंह सिंहासन पर बैठे, परंतु वह एक कुशल शासक सिद्ध नहीं हुए। शासन में अराजकता फैल गई। इसी समय राणा सांगा का एक और पुत्र उदय सिंह बहुत ही छोटा था। वह भविष्य में मेवाड़ की आशा का केंद्र था। राणा विक्रमादित्य के समय मेवाड़ का सेनापति बनवीर था। उसे सत्ता की लालसा थी और वह सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। बनवीर ने पहले तो राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी योजना थी कि छोटे उदय सिंह को भी मार डाला जाए, जिससे वह निश्चिंत होकर गद्दी पर बैठ सके। जब बनवीर ने राजमहल में उदय सिंह को मारने का आदेश दिया, तब पन्नाधाय को यह बात ज्ञात हुई। उन्होंने राजभक्ति और मातृत्व का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल इतिहास में विरले ही मिलती है। पन्नाधाय ने अपने सगे पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। रात को जब बनवीर के सैनिक आए और शयन कक्ष में सोए बालक को मार डाला, तब वह पन्ना का पुत्र था, उदय सिंह नहीं। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर जंगलों, गांवों और पहाड़ियों में भटकती रहीं। उन्होंने उसे कहीं संतों के आश्रम में छिपाया, तो कहीं अपने विश्वासपात्रों की सहायता से जीवित रखा। कुछ वर्षों बाद मेवाड़ के वफादार सरदारों ने उदय सिंह को पहचानकर फिर से मेवाड़ के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। बाद में यही उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता बने। पन्नाधाय ने एक मां होने के बावजूद राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। उनका यह त्याग उन्हें भारत के इतिहास में बलिदान की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उनका नाम आज भी नारी शक्ति, त्याग और मातृत्व के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। पन्नाधाय की तरह हमें भी कर्तव्य को सर्वोपरि मानना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग सर्वोच्च है। सच्चा मातृत्व केवल जन्म देना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी है। इतिहास कहता है कि जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से पन्नाधाय जैसी महान आत्माओं की गाथा प्रारंभ होती है।